2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो बहुजन समाज की मुखर आवाज हों, हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक बात आई कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें चाहे तो भानु प्रताप जी हों, जिनका बाद में टिकट काट दिया गया, चाहे महमूद प्राचा हों, जो रामपुर से नॉमिनेशन करके आए और उसके बाद वो दोबारा गए नहीं, और चाहे पत्रकार शंभू कुमार सिंह हो जो वैशाली बिहार से चुनाव लड़े, और उनमें चाहे डॉक्टर इंदु चौधरी हो जो लालगंज आजमगढ़ से चुनाव लड़ी, चाहे प्रोफेसर रीतू हो जो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ी, ये तमाम वो लोग हैं जो चुनाव की दौड़ में थे और चुनाव लड़े। आखिरकार किसको कितने वोट मिले, क्योंकि बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये वो लोग हैं जिनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर है। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर हैं, लगभग 10 मिलियन फॉलोवर उनके, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी लगभग 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। शंभू कुमार सिंह बड़ा नाम है। इंदु चौधरी लगभग पिछले 10 साल से आजमगढ़ की धरती पर सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हैं। वो बनारस विश्वविद्यालय में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर रीतू सिंह जो चंडीगढ़ से चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ी थी, वो भी खासा जाना पहचाना चेहरा है। पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, ये तमाम लोगों हैं जो इस बार चुनाव मैदान में थे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसको कितने वोट मिले। सोशल मीडिया पर मुखर होना, या सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर होना, या तुम्हारी बात को करोड़ों लोग सुनते हैं, ये कितना वोट में कन्वर्ट होता है, ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 4 लोग चुनाव लड़े थे। पहले नंबर पर शंभू कुमार सिंह वैशाली से, दूसरे नंबर पर डॉक्टर इंदु चौधरी आजमगढ़ लालगंज से, तीसरे नंबर पर डॉक्टर रीतू सिंह पंजाब के चंडीगढ़ से, और एक और नाम जो आम आदमी पार्टी में मंत्रालय और विधायकी छोड़ करके आए थे, राजकुमार आनंद। चारों लोग दम भर रहे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी को बचाएंगे और बहुजन समाज पार्टी हमारी मदर पार्टी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई थी। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि आखिरकार किसको कितने वोट कहां मिले हैं और कितनी वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर राजकुमार आनंद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि उनकी पत्नी बीना आनंद आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक रही हैं, वो खुद विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, कई सौ करोड़ का उनका बिजनेस टर्नओवर बताया जाता है, उनका चमड़े का काम है, उनका होटल का बिजनेस है। वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था कि ये दलित विरोधी है, और वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। और उनको वोट कितने मिले हैं मैं आपको बता देता हूं। राजकुमार आनंद को 5,601 वोट मिला। कितना? 5,601 वोट। और उनके सामने जो चुनाव जीती हैं बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो लगभग 5-5.5 लाख वोट से ज्यादा जीती है। अगर मैं कहूं कि सीट पर नोटा को भी शायद इनसे ज्यादा वोट पड़ा। तो ये राजकुमार आनंद जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इनको वोट मिला है कितना? 5,601। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बड़ा दमदार चेहरा, उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा क्षेत्र, जो बहुजन समाज पार्टी की सिटिंग सांसद वहां से सीमा आजाद थी, जो बाद में बीजेपी में चली गई। तो वहां पर बहन कुमारी मायावती ने इंदु चौधरी को, जो प्रोफेसर है जैसा मैंने बताया, वो उनको प्रत्याशी बनाया था, और उनको जो वोट मिले हैं वो मिले हैं लगभग, इंदु चौधरी को जो वोट मिले वो मिले 2,10,044 वोट। यानी इंदु चौधरी को 2,10,044 वोट पड़े हैं। और जो वहां जीते हैं वो दरोगा प्रसाद सरोज हैं, जिनको वोट मिला है 4,39,343। दूसरे नंबर पर नीलम सोनकर हैं, जिनको 3,24,586 वोट पड़ा है। कुल मिलाकर के इंदु चौधरी तीसरे नंबर पर रहीं और उनको 2,29,299 वोट से चुनाव हार के संतुष्टि करनी पड़ी। तो ये इंदु चौधरी जी का स्टेटस है। अब मैं आ जाता हूं एक और प्रोफेसर डॉक्टर रीतू सिंह पर। रीतू सिंह चुनाव लड़ी थी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ शायद भारत की सबसे छोटी लोकसभा है, 5-6 लाख वोटों का वहां पर टोटल वोटिंग है। तो वहां पर जो रहा है हाल वो भी मैं आपको बता देता हूं। वहां पर आप थोड़ा सा जब चलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी
चुनाव जीते हैं, जो जो लगभग 2504 वोटों से चुनाव जीते, जिनको 2,16,657 वोट पड़ा है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के संजय टंडन रहे हैं, जिनको 2,14,153 वोट पड़ा है। और आपकी प्रोफेसर रितु सिंह, जो बहुजन समाज की मुखर आवाज है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, वोट मिले हैं 6,708। अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 10,000 वोट प्रोफेसर रितु यहां से ले जाएंगी, लेकिन वोट मिला है 6,708। अब मैं उस सीट का जिक्र कर लेता हूं, उस व्यक्ति का जिक्र कर लेता हूं, शंभू कुमार सिंह। पिछले 10 साल से बहुजन पत्रकारिता का बड़ा नाम, अब उनका नाम पूरा समझ में आ गया। उनका नाम शंभू सिंह पटेल है, यानी ओबीसी समाज से आते हैं, पटेल जाति से आते हैं। हमेशा SC ST OBC की पत्रकारिता करते हैं, हमारे मित्र हैं, साथी हैं। नेशनल दस्तक पर पिछले 10 साल से लगभग वो कार्यरत हैं। शंभू कुमार सिंह जो है वो चुनाव लड़े थे, कहां से? वैशाली बिहार से। और वैशाली बिहार पे उनको चौथे नंबर पर संतुष्ट होना पड़ा है। उनको वोट मिले हैं 21,253, यानी 21,253 वोट लेकर के शंभू कुमार सिंह वैशाली सीट पर चौथे नंबर पर रहे हैं। तीसरे नंबर पर उनसे एक निर्दलीय, जिनको 33,000 के आसपास वोट पड़ा है, जिस सीट पर बीना है, जो लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार हैं, वो जीती हैं। और शंभू में और जीत में जो अंतर है वो लगभग 5 लाख वोटों का है। तो ये 4 वो लोग, राजकुमार आनंद पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार, पूर्व विधायक, और दूसरे नंबर पर जिनका मैंने जिक्र किया डॉक्टर इंदु चौधरी, पूर्वांचल की मुखर आवाज, वो फिर डॉक्टर रितु सिंह और शंभू कुमार सिंह। कुल मिलाकर के चारों चुनाव हार गए और जमानत भी नहीं बची है, जिनमें से 2 लोग 10,000 से कम वोट मिले, 5,000 के आसपास। जैसे मैंने बताया कि मंत्री राजकुमार आनंद को 5,601 वोट, रितु सिंह को 6,708 वोट, और लालगंज से लड़ने वाली इंदु चौधरी को 2,10,044 वोट, और शंभू कुमार सिंह को 21,253 वोट जो है वो पड़ा है। ये बातचीत मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे की भी वजह बता देता हूं। जो लोग ये कह रहे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और हम एक नामी चेहरा हैं, हम एक बड़े चेहरा हैं, मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पर पिछले 4-5 साल में इनसे ज्यादा सोशल मीडिया पर कोई भी चर्चित नहीं रहा। ये 4 जो मैंने नाम बताए, ये चर्चित चेहरे हैं। उसके बावजूद भी वोट कितने मिले हैं? 6,000, 5,000, 21,000। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ये लोग चारों चुनाव लड़े थे, तो मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी का डूबता हुआ जहाज है, जिसको सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी बचा सकती थी, वो खुद उसको नहीं बचा रही हैं, तो ऐसे में चाहे तो इंदु चौधरी हो, चाहे रितु सिंह हो, चाहे शंभू कुमार सिंह हो, चाहे राजकुमार आनंद हो, ये तमाम लोग कितनी भी ताकत लगा लें, कुछ होने वाला नहीं है। वर्तमान में इन चारों को कितने वोट मिले मैंने आपको बता दिया। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा इन चारों लोगों से कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं है, ना मेरे मन में कुछ ऐसा भाव है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार वर्तमान समय में जो राजनीति मुल्क में चल रही है, और जो लोग बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर बसपा को बचाने की बात करते हैं, दम्भ भरते हैं, उनको चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को बचाना उनकी बस की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बचा सकती है, और वही इसको पतन की ओर ले जा रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।